प्रिय भारतवासियों, आज मेरे बीच में भारत की दो होनहार विद्यार्थी उपस्थित हैं। एक का नाम दर्शिका है और एक का नाम डॉली चौधरी जी है। मैं बताना चाहूंगा, डॉली चौधरी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी रह चुकी हैं और उन्होंने वहां से एमए किया है हिस्ट्री में। तो प्रिय भारतवासियों, आज मैं डॉली चौधरी जी के समक्ष पहला प्रश्न यही लेके जा रहा हूँ कि डॉली जी, आप इधर देखिएगा कि मैं जानना चाहूंगा डॉली जी आपसे कि आप भारत में कास्टिज्म को लेकर या मैं कहूं जातिवाद को लेकर, एक तो प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्या समझती हैं। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आज भी 2023 में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि यदि एक लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी के लिए सोचता है या प्यार करता है तो वहां पर हमें काफी ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो गोलियां तक चल जाती हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। आधुनिक जमाने में ऐसा हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा डॉली जी से कि आप इसे किस नजरिए से देखना चाहती हैं, आपका क्या नजरिया है। प्रिय भारतवासियों देखिएगा डॉली जी क्या जवाब देती हैं अपना। थैंक यू सो मच प्रतीक। और उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे भारत में संविधान का निर्माण भी हुआ, बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कानून बनाने के साथ साथ भी लोगों में व्यवहारिक जीवन में ये उतारा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक समस्या है शिक्षा की, क्योंकि जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते या फिर सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं, उनके साथ ये समस्या हमेशा बनी रहती है। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत से अलावा कास्टिज्म की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कहीं और नहीं होगी जितने की भारत के अंदर है, जहां तक मैं समझती हूँ। तो इतना ज्यादा हो जाता है, मैं कभी कभी तो देखती हूँ प्रतीक जी की रोडों पे गाड़ी से पकड़ के उस लड़के को घसीट के मार दिया या उस लड़की को घसीट के मार दिया। तो धर्म में तो छोड़ो, धर्म चेंज करना, तो यहाँ तो कास्ट में छोड़ो कि उस गोत्र में भी शादी कर लेते हैं तो भी ऐसा हो जाता है, जबकि बहुत गलत है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब तक हमारे पेरेंट्स थे तो वो कहीं ना कहीं थे, तो हम युवा वर्ग को ये इस चीज पे सोचना पड़ेगा और इस चीज को पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ हमें उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना होगा कि हम जातिवाद ना करें, क्योंकि हम भी नहीं करेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी भी नहीं करेगी। मैं बस तो मैं उम्मीद करूं डॉली जी आपसे कि आने वाले समय में आप ऐसा सोचती हैं कि भारत में कास्टिज्म जैसी जो समस्या है उस पर हम बहुत जल्दी ही काबू पा सकते हैं और समाप्ति की तरफ उसका एक मोहरा बना के देख सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ प्रतीक, बिल्कुल, क्योंकि ना मैं इस चीज पे काफी मुझे विश्वास है कि जिस हिसाब से हमारा इंडिया ग्रोथ भी कर रहा है और मतलब काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है हर चीज में, और इस पे कानून भी बन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चीजें ना हमें ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, हम युवा वर्ग में भी। तो हम युवा वर्ग को सोचना पड़ेगा और हम करेंगे इसको खत्म। अगर हम जैसे लोग अगर आगे आएंगे, इस कास्टिज्म को खत्म करेंगे। शादी तो छोड़ो, लोग एक दूसरे को बिठाना तक पसंद नहीं करते, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मैं डॉली जी की यह पूरे भारतवासियों से आशा है और डॉली जी में जुनून है कि हम ये जातिवाद जैसी असभ्यता भरी चीज से कभी ना कभी हम उभरेंगे और हमारी पीढ़ी उभरेगी। डॉली जी ये संदेश देना चाहती हैं। अच्छा, मैं दूसरी एक जाति दूसरी जाति से बहुत बुरी तरीके से बोला तो ये जाता है कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते नहीं है, लेकिन आज भी जातिवाद को लेकर देखा जाए तो आज भी लोग बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को लेकर चिढ़ते हैं, है ना। तो जैसे पहले बोला जाता था कि मतलब पहले ये चीजें होती थी कि लोग मतलब पास में बैठते नहीं है, मतलब पास में बैठ नहीं सकते या फिर पास में बैठ के कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहले ही नहीं थी, अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी भी जातिवाद को इस नजरिए से देखा जाता है। और कोशिश तो यही है कि इस चीज को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और मैं आशा करूंगी कि ये चीज जल्द से जल्द खत्म होनी जरूरी है। दर्शिका जी भी आशा करती हैं और दर्शिका जी यदि देखें तो एक शब्द में कहना चाहती हैं कि और ज्यादा पहले की अपेक्षा जातिवाद भारत में पनप रहा है। ठीक है, इसी सिलसिले को लेकर डॉली जी से फिर जानना चाहेंगे कि डॉली जी, दर्शिका जी जो कह रही हैं इससे आप कितना सहमत हैं? हाँ, तो दरअसल मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ सिर्फ मानव जीवन रहता है, और मानव जीवन में से हमारा पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व सिर्फ चींटी जितना है। तो मैं यही सोचूंगी कि इन सब चीजों को, जातिवाद, इन सब चीजों को हटाएंगे नहीं तो हम कभी आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जैसे बाकी देश कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों में ना उलझ के हमें सिर्फ आगे अपना ग्रोथ करना है। जो चीजें हुई, मैं तो यही कहूंगी कि इस नफरत को भुला करके, उनके साथ गलत हुआ या किसी के साथ भी गलत हुआ, इन सब चीजों को भुलाते हुए हमें बस आगे बढ़ते जाना है और अपना कर्म करना है और अपनी नजरिए को एकदम सही दृष्टि देनी है। बस मैं बताना चाहूंगा प्रिय भारतवासियों कि डॉली जी और दर्शिका जी यह समझती हैं कि भारत में जातिवाद समाप्तिकरण की तरफ धीरे धीरे आगे अग्रसर होगा। लेकिन मैं इसी के साथ एक प्रिय प्रसंग जोड़ना चाहूंगा कि प्रिय भारतवासियों, पहले जितने भी
सोशल वर्कर हुआ करते थे। जैसे मैं कई एग्जाम्पल गिनाना चाहूंगा, महात्मा बुद्ध को ले लो, महावीर स्वामी को ले लो, स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लो, विवेकानंद को ले लो, रामकृष्ण परमहंस को ले लो। समस्त सोशल वर्करों ने जातिवाद को या इक्वलिटी को देने के लिए पूरे समाज में हर वक्त प्रयत्न किया। लेकिन हैरानी की बात आज यह है कि कोई भी समाज सुधारक आज वर्तमान में ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर पा रहा है जितना मैं देख पा रहा हूं। प्रिय भारतवासियों, फिर भी यदि दो महिलाओं की ऐसी उम्मीद है कि भारत में जातिवाद जैसी समस्या समाप्त तो हो सकती है, तो उम्मीद रखना भी चाहिए। उम्मीद कायम नहीं होगी तो हम कार्य भी कैसे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कुप्रथा जैसी बीमारी यहाँ से समाप्त नहीं होगी। मैं मानता हूं कि यदि कुप्रथा जैसी बीमारी हमारी रंगों में पनपी है तो कुप्रथा जैसी बीमारी हमारी रंगों से एक ना एक दिन बाहर भी होगी। यदि हमारे अंदर जुनून और जोश होगा इस कार्य को समाप्त करने के लिए। तो प्रिय भारतवासियों, आज हम अपने प्रेयर प्रसंग को यही समाप्त करते हैं और फिर अगले मुद्दे पर कोई भारत के विषय में लेकर आएंगे नई चर्चा को। धन्यवाद।